एक राजा के दो रानियों थी। एक का नाम था भानुमती और दूसरी का नाम फूलवती था। लेकिन राजा के संतान नहीं थी। एक बार रानी भानुमती गर्भवती हुई तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरे जब संतान होगी तो आपको पता कैसे चलेगा? आप तो दिन भर दरबार में रहते हैं। राजा ने दरबार में 1 घंटा लटका दिया और रानी भानुमती के महल से दरबार तक एक जंजीर बांध दी गई। जंजीर खींचते ही घंटा बज उठता था। एक दिन दासी ने रानी से कहा कि पता तो लग गया, लेकिन क्या आपने कभी परीक्षा भी ली कि घंटा बजने पर राजा आएंगे भी या नहीं? रानी ने जंजीर खींच ली, घंटा बज उठा और राजा आ गया। राजा ने आते ही पूछा कि क्या हुआ, राजकुमार अथवा राजकुमारी? रानी ने कहा कि हमने तो जंजीर खींची ही नहीं, शायद कोई पक्षी जंजीर पर बैठ गया हो जिससे जंजीर हिल गई होगी। राजा चला गया। रानी फूलवती ने बच्चा जन्माने का काम अपने ऊपर ले लिया था। उसने जच्चा रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने बच्चे को उठाकर पास के बगीचे में डाल दिया और एक हाल की ब्याई हुई कुतिया के पिल्ले को लाकर वहां सुला दिया। राजा को खबर हुई। उसने आकर पूछा कि क्या हुआ, तो रानी फूलवती ने वो पिल्ला दिखला दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक रथवान को बुलाकर हुक्म दिया कि रानी को देश निकाला दिया गया है, तुम उसे राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ। दुख और दर्द से पीड़ित रानी रथ में बैठकर चल पड़ी। जब वो बाग के द्वार पर पहुंची तो उसने रथवान से कहा कि मैं तो अब जा ही रही हूँ, लेकिन जाते जाते मेरी इच्छा है कि अंतिम बार अपने बाग को देख लूं। रथवान ने रथ रोक लिया और रानी बाग में चली गई। बाग में रानी ने देखा कि एक घने वृक्ष के नीचे एक नवजात शिशु सो रहा है और एक काला नाग उस पर अपना फन फैलाए झूल रहा है तथा उसके फन से बच्चे के होठों पर जहर की बूंदें टपक रही है, जिसे बच्चा चूस रहा है। रानी को देखकर नाग चला गया। रानी ने बच्चे को उठाकर अपने आंचल में छिपा लिया और फिर आकर रथ में बैठ गई। रानी की आस पूरी हुई थी, इसलिए रानी ने उसका नाम आसकरन रख लिया। चलते चलते रथवान रानी को लेकर दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गया। उस राजा का राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने साथियों सहित वहां आया हुआ था। रथ को देखकर उसने अपने साथियों से कहा कि रथ को लूटा जाए। रथ के अंदर की चीज मेरी और बाहर की चीजें तुम्हारी। सब लोगों ने अपने घोड़े रथ की ओर दौड़ा दिए। राजकुमार ने रथ का पर्दा उठाकर देखा कि एक औरत अपने बच्चे को लिए रथ में बैठी है। राजकुमार के पूछने पर औरत ने कहा कि भाई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आकाश ने मुझे पटक दिया और धरती ने झेल लिया। मैं बड़ी दुखिया हूँ। अब मामला दूसरा ही बन गया। राजकुमार को उसने भाई कहकर साबित किया था, इसलिए राजकुमार अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने घर ले आया। उसने अपने पिता से सारी बात कही। राजा पिता ने कहा कि बेटा, अच्छा किया, तुम्हारे कोई बहन नहीं थी और मेरे कोई बेटी नहीं थी। रानी वहां रहने लगी। आसकरन कुछ बड़ा हो गया तो अपने संगी साथियों को तंग करने लगा। वो एक साथी को घोड़ा बना लेता और उस पर सवारी करता। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा तो उसने आकर आसकरन को ताना दिया कि तेरे बाप का तो पता ही नहीं कि कौन है और तू मेरे बेटे को घोड़ा बनाता है। आसकरन को यह बात लग गई और वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। बहुत हठ करने पर उसकी माँ ने सारी बात उसे बता दी। तब आसकरन राजा के पास जाकर बोला कि नानाजी, अब हम अपने नगर को जाएंगे, सो आप हमें विदा दीजिए। राजा ने उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन आसकरन नहीं माना। तो राजा ने उससे कहा कि तुम कम से कम 1 वर्ष तो यहाँ रहो। आसकरन ने कहा कि आप मुझे 100 घोड़े और 100 सवार दे तो मैं रह सकता हूँ। राजा ने उसे 100 घोड़े और 100 सवार दे दिए। अब आसकरन किले से निकला तो वो पूरी गारद के साथ अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ निकला। कुछ लोग कुचल गए। अब आसकरन का नित्य का यही काम हो गया। प्रजा राजा के पास शिकायत लेकर पहुंची तो राजा ने उनसे कहा कि मैंने आसकरन को साल भर के लिए रख लिया है, इसलिए जैसे तैसे करके साल भर तो निभाओ। इसके बाद उसे रहना नहीं और हमें रखना नहीं। आसकरन तो इसलिए यह काम करता था कि राजा फिर उसे रहने के लिए ना कहे। साल पूरा हुआ तो राजा ने आसकरन को 400 घोड़े और 400 सवार दिए। आसकरन की माँ के लिए बहुत सुंदर रथ मंगवाया और फिर उन्हें खूब धन दौलत और नौकर चाकर देकर ठाठ बाट से विदा कर दिया।
आसकरण दल बल सहित वहां से चला। राह में एक दूसरे राजा का नगर आया। आसकरण से भयभीत होकर उस राजा ने अपनी बेटी आसकरण को ब्याह दी और फिर उसने भी उसे खूब धन दौलत देकर विदा किया। वहां से चलकर आसकरण अपने नगर में आया और अपनी माँ के बाग में अपने साथियों सहित ठहर गया। राजा को खबर हुई तो नंगे पैर आसकरण के पास आया। आसकरण ने राजा से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। किसी समय मेरे पुरखे यही रहते थे। आज मैं अपने पूर्वजों के नगर में काम की तलाश में आया हूँ। राजा ने आसकरण को लाख टके साल पर रख लिया। एक रात को राजा की आंख खुल गई तो उसे एक स्त्री के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राजा ने आसकरण को बुलाकर कहा कि कौन रो रहा है, इस बात का पता लगाओ। आसकरण जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री खड़ी रो रही है। आसकरण ने उसके पास जाकर पूछा कि तू कौन है और क्यों रो रही है? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं इंद्र की परी हूँ और मुझे इंद्रसभा में जाना है, लेकिन आज मुझे देर हो गई है और इंद्र मुझे दंड देगा। यदि तुम मुझे अपने सिर पर खड़ी करके अपने हाथों से ऊपर की ओर जोर से धकेल दो तो मैं उठ जाऊंगी। आसकरण ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो स्त्री आसकरण के सिर पर चढ़ी, उसने आसकरण की चोटी पकड़ ली और उसे खाने की चेष्टा करने लगी। आसकरण उसकी मंशा ताड़ गया और उसने कटार निकालकर एक वार किया। कटार से उसका एक पैर कट गया और वो उड़ गई। इधर आसकरण ने कटे पैर को देखा। पैर में एक बहुत सुंदर पैगनी थी। आसकरण ने वो पैगनी ले ली और सवेरे दरबार में जाकर राजा को दे दी। राजा ने यह पैगनी अपनी रानी को ले जाकर दी। रानी के महल में एक तोता था। रानी अपने पैर में पैगनी पहनकर सुग्गे के पास गई और बोली कि देख रे सुग्गा, मैं कैसी सजी। सुग्गे ने व्यंग्य से कहा कि एक पैर में पैगनी क्या सजती है, दूसरे पैर में भी ऐसी ही पैगनी चाहिए। रानी आटी पाटी लेकर सो गई। राजा आया तो रानी ने कहा कि मुझे दूसरे पैर की पैगनी और मंगवा कर दो। दूसरे दिन राजा ने आसकरण से एक पैगनी और लाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा सुनकर आसकरण उदास मुंह घर आया। भोजन करने बैठा तो मुंह का ग्रास मुंह में और हाथ का ग्रास हाथ में रह गया। अपनी माँ के पूछने पर आसकरण ने सारी बात बतलाई और दूसरे दिन सवेरे ही वो घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। चलते चलते शाम के वक्त वो एक नगर के पास पहुंचा। नगर के पाट बंद हो चुके थे, अतः वह बाहर ही सोया रहा। सवेरे दरवाजा खुला तो राजा के कर्मचारी आसकरण को राजा के पास ले गए। राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी थी कि सुबह सवेरे जो आदमी फाटक पर मिलेगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। आसकरण का राजा की बेटी के साथ विवाह हो गया। अब आसकरण वहां से आगे चलने लगा तो उसकी नई पत्नी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आसकरण ने उसे बहुत समझाया कि मैं लौटते वक्त तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन वह नहीं मानी तो आसकरण ने कहा कि मेरे साथ चलना ही चाहती हो तो मर्दाना वेश बनाकर घोड़े पर सवार हो लो। दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। चलने चलते वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां सिर्फ पानी और ऊपर आसमान दिखलाई देता था। दोनों ने अपने घोड़ों के पैर बांधकर वहां छोड़ दिए और स्वयं दोनों वृक्ष के एक बड़े लट्ठे पर जो समुद्र के किनारे पड़ा था उस पर बैठकर समुद्र में तैर चले। बीच समुद्र में पहुंचकर लकड़ी के दो टुकड़े हो गए और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। स्त्री ने अपने पति से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरे वश की बात नहीं थी, ईश्वर ने मिलाया तो फिर मिलेंगे। दोनों बहते गए। राजकुमारी का लट्ठा बहते बहते किनारे लगा। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी के कोई संतान न थी। मन में सोचा कि इसे मैं अपना लड़का बना लूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे छूना मत। इस पर धोबी ने कहा कि यदि तुम लड़के हो तो मेरे बेटे हो और यदि लड़की हो तो मेरी बेटी बनकर मेरे घर रहो। राजकुमारी ने कहा कि मैं लड़की हूँ। इस पर धोबी उसे अपना बेटी बनाकर घर ले गया और वो धोबी के घर रहने लगी। लेकिन किसी ने राजा को चुगली कर दी कि धोबी के घर एक बड़ी सुंदर कन्या है जो आपके लायक है। धोबी को तलब किया गया। धोबी ने कहा इसका निर्णय मेरी बिरादरी ही कर सकती है। राजा के भय से बिरादरी ने आज्ञा दे दी तो धोबी की लड़की को बुलवाया गया। धोबी की लड़की ने कहा
कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं 6 महीने तक पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, अतः मुझे 6 महीने की मोहलत दीजिए। राजा ने उसे एक अलग महल में ठहरा दिया, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। इधर आसकरण भी किनारे लगा। वहाँ बियावान जंगल था। आसकरण बहुत थका हुआ था, अतः एक वृक्ष के नीचे सोने लगा। लेकिन तभी उसने वृक्ष पर किसी पक्षी के बच्चों की ची ची की आवाज़ सुनी। आसकरण ने देखा कि एक बड़ा सांप वृक्ष पर चढ़ रहा है। उसने सांप को मार भागाया और फिर सो गया। दोनों बच्चे गरुड़ पक्षी के थे। शाम का गरुड़ दंपति आए तो बच्चों ने सारी बात कही। दोनों आसकरण पर बड़े प्रसन्न हुए। अब आसकरण वहीं रहने लगा। भोर होते ही गरुड़ दंपति उड़ जाते और शाम होते होते अपने बच्चों और आसकरण के लिए खाना लेकर लौट आते। ऐसा करते करते कई दिन हो गए तो एक दिन गरुड़ ने अपने बच्चों से कहा कि अब हम बूढ़े हो चले हैं, अतः अब तुम चारों खाना लाने के लिए जाया करो। दूसरे दिन चारों बच्चे सवेरा होते ही 4 दिशाओं में उड़ गए और शाम को खाना लेकर लौट आए। आसकरण ने चारों से पूछा कि तुमने क्या क्या देखा? एक ने कहा कि मैंने समुद्र पार 2 घोड़ों को देखा जिनके पैर बंधे हुए थे। आसकरण ने उनसे कहा कि वे घोड़े मेरे हैं और कल जब उधर जाओ तो उनसे कह देना कि वे अपने अपने स्थान को चले जाएं। अब दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर महल में एक अकेली औरत को बंद कर रखा गया है और वहां का राजा उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उस औरत ने 6 महीने की मोहलत मांग रखी है। अब वह मोहलत पूरी होने वाली है। आसकरण समझ गया कि वो उसकी ही स्त्री है। उसने दूसरे बच्चे से कहा कि यह मेरी ही औरत है और कल जाकर उससे कह देना कि चिंता मत करना, आसकरण तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाएगा। अब तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां एक बाग में 500 घोड़े और 500 ही सवार थे, लेकिन सब बड़े उदास थे और आसकरण आसकरण कह रहे थे। आसकरण ने कहा कि ये भी मेरे ही आदमी हैं, कल जाकर उनसे कहना कि आसकरण शीघ्र आ रहा है। अब चौथे ने कहना शुरू किया कि मैंने एक लंगड़ी परी देखी जो आसकरण हाय आसकरण कह रही थी। उसकी बात सुनते ही आसकरण उछल पड़ा और बोला कि मैं उसी की तलाश में आया हूँ। दूसरे दिन आसकरण गरुड़ के बच्चे पर सवार होकर लंगड़ी परी के पास पहुंचा। वो उसे देखते ही पहचान गई। उसने आसकरण से कहा कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, लंगड़ी होने के कारण इंद्र ने मुझे निकाल दिया। अब तुम मेरे साथ विवाह करो, अन्यथा मेरी मुक्ति नहीं होगी। आसकरण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह तो कर लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि विवाह करते ही तुम्हें मार डालूंगा। शर्त स्वीकार करने पर आसकरण ने परी के साथ विवाह कर लिया और विवाह करते ही उसे मार डाला। फिर उसने परी के दूसरे पैर से पैगनी निकाली और गरुड़ के बच्चे पर सवार होकर अपने स्थान पर आ गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी स्त्री के पास संदेश भेजा कि मैं कल आऊंगा, अपने महल की सबसे ऊंची छत पर तैयार मिलना। दूसरे दिन आसकरण गरुड़ के बच्चे पर सवार होकर अपनी स्त्री के पास पहुंच गया। वहां उसने अपनी स्त्री को गरुड़ पर बैठा लिया और फिर अपने बाग में उतरा। गरुड़ ये बच्चे को उसने विदाई दे दी। गरुड़ का बच्चा जाते जाते आसकरण से कह गया कि तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। आसकरण ने पैगनी लाकर राजा को दे दी। राजा ने रानी को दी और रानी पैगनी पहन पर सुग्गे के पास गई और उसने सुग्गे से पूछा, देख रे सुग्गे, मैं कैसी सजी? सुग्गे ने कहा कि इन पैगनिया पर तो सच्चे हाथी दांत का चूड़ा पहनो, तब ठीक सजोगी। रानी फिर आटी पाटी लेकर सो गई। राजा आया तो उसने सच्चे हाथी दांत का चूड़ा मंगवाने की मांग रखी। दूसरे दिन राजा ने फिर आसकरण को बुलाया और सच्चे हाथी दांत का चूड़ा लाने का हुक्म दिया। आसकरण उदास मुंह घर गया तो रानी ने पूछा कि आज क्या बात है? आसकरण के बतलाने पर उसकी स्त्री ने कहा कि इसका उपाय मैं करूँगी। मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ, वो ले जाकर मेरी बहन को दे देना, वह तुम्हें सच्चे हाथी दांत का चूड़ा दे देगी। यहाँ से तुम अमुक दिशा में चले जाना। वहाँ जाने पर एक बहुत बड़ा सरोवर आएगा जिसके आसपास ताड़ के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हो। तुम एक बहुत ऊंचे और मजबूत ताड़ के वृक्ष पर छिपकर बैठ जाना। वहाँ बहुत से हाथी पानी पीने के लिए आएंगे। सबसे अंत में एक बहुत बड़ा हाथी आएगा जो तालाब में नहाकर और पानी पीकर तालाब ने किनारे लेट जाएगा। जब हाथी सो जाएगा तो उसके कान में से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकलेगी। वही मेरी बहन है।
तुम वृक्ष पर से उतरकर यह चिट्ठी उसे दे देना, वो तुम्हें सच्चे हाथी दांत के चूड़े दे देगी। राजकुमार आसकरण ने वैसा ही किया। चिट्ठी पाकर उस राजकुमारी ने चूड़े आसकरण को दे दिए। आसकरण ने राजा को ले जाकर चूड़े दे दिए। राजा के मंत्री ने उसके कान भरे कि आसकरण ने दो दो राजकुमारियों से शादी की है और उनके जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। यह सुनकर राजा को उसकी पत्नियों को देखने की इच्छा बलवती हुई। राजा ने एक भोज का आयोजन किया, उसमें आसकरण को परिवार सहित बुलावा भेजा गया और राजा ने सोचा कि आसकरण की पत्नियों को देखने का अवसर मिलेगा, लेकिन आसकरण ने ऐसा प्रबंध किया कि स्त्रियां और पुरुष अलग अलग बैठें। स्त्रियों के बैठने के स्थान पर उसने कनातें तनवा दी। राजा निराश हो गया, लेकिन उसकी इच्छा इतनी बलवती हो गई कि उसने कनात को अपनी कटार से फाड़कर उसके अंदर झांक कर देखा। सामने आसकरण की मां आई हुई स्त्रियों को भोजन करा रही थी। उसे देखते ही राजा को अपनी रानी की याद हो आई और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आसकरण आया तो रानी घूंघट निकालकर और लजाकर एक तरफ खड़ी हो गई। एकांत पाकर रानी ने आसकरण को सारी बात बतलाई तो आसकरण राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि आप मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। सारा रहस्य खुला तो राजा को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने आसकरण को राजपाट दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन को चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।